कल रात से मैंने ये दाल भिगा के रखी हुई है और इस दाल में बहुत सारी दालें हैं। जितनी भी मेरे किचन में दालें थी मैंने सारी मिक्स करी हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, और ये लंच में बनेगी। ये काजू और बादाम भी भिगे रखे हैं, इन्हें भी धो लेती हूँ। और नाश्ते की तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए मैंने और आटा गूंद के रख लिया है। सो लंच की तैयारी शुरू, और ये दाल बॉईल हो चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है ये बॉईल होके। इसका तड़का लगाएंगे। तो लंच की प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे निकाल ली बड़ी बड़ी मिर्चा। इसको मैं भर के बनाऊंगी। आलू रखे मेरे पास में, जो मैंने ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाए थे, उसकी स्टफिंग रखी है, वही मैं इसमें भर दूंगी और इनको तल लूंगी। ये तोरई बनाऊंगी मैं, आलू तोरई की सब्जी बनाऊंगी। दाल के लिए तड़का रखा हुआ है, यहाँ पे दाल उबली हुई रखी हुई है। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ। और बीच में क्या हो रहा था कि इतनी ज्यादा भागम भाग हो रही थी मेरी कि अब मैंने आइडिया ही बना लिया है कि दिन में ही ज़्यादा खाना बना के रख देती हूँ, जिससे कि मुझे डिनर ना बनाना पड़े। 2 सब्जियां दिन में बना के रख दी, दाल ज़्यादा बना के रख दी, और वो रात में भी काम आ जाती है। बस रोटी बना लो और सलाद वाला काट लो, वो सब, और कुछ स्नैक वगैरह खाने तो अपना देख लो, तो खाने की टेंशन नहीं रहती है। तो ये जब से मैं कर रही हूँ तब से मुझे शाम में बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है। थोड़ी लाइट चली गई क्योंकि शाम में पूरा मुझे अपना ट्यूशन पढ़ाना होता है बच्चों को। 1 घंटा अब मैं खेलने लगी हूँ, जिसमें मुझे इतना मजा आता है वो मैं नहीं छोड़ सकती। और खेलने के बाद हम थक भी जाते हैं, उसके बाद भी मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है, तो इसलिए तो खाना बनाने तक मेरी एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाती है और उतना अच्छा खाना नहीं बन पाता है। हेल्दी खाना बनाती भी हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं बन पाता। तो मुझे ये सबसे अच्छा तरीका लगा और इतना अच्छा लगता है। शाम में फिर मैं अपनी पढ़ाई भी कर पाती हूँ और खाना भी खा लेती हूँ। देव को भी पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि देव को मुझे अलग से टाइम देना पड़ता है, उसको भी पढ़ा पाती हूँ। तो बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है मुझे अगर मैं इस तरीके से दिन से ही खाना बना के रख दूँ। दाल जो आज मेरी है मिक्स दाल, इतनी सुंदर लग रही है। थोड़ी सी और पक जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी सुंदर लग रही है, क्या कहने। इसमें इतनी सारी दालें हैं, कम से कम 6-7 तरीके की दालें हैं आज इसमें। दोस्तों ये देख लो, दाल इतनी सुंदर, सब कुछ बहुत अच्छे से बॉईल है। इतनी सुंदर दाल लग रही है, कोई जवाब नहीं। तो अब सैलेड काट लेते हैं। और टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, 80 और 100 120 ऐसे वेरी कर रहा है पर केजी। लेकिन इसको मैं आधा ही काटूंगी क्योंकि देव टमाटर खाता है, इसीलिए मुझे काटना पड़ता है। तो ये मिर्चियां मैंने इस तरीके से इनकी टोपी निकाल ली है और यहाँ पे सारे बीज हटा लिए। अब इसमें हम जो भरना चाहे, आप लोगों को जो भरना। बहुत से लोग ना बेसन भी भरते हैं इसमें, पर मेरे पास आलू है तो मैं आलू का मसाला इसमें भर के इसको तलने के लिए रख दूंगी। पढ़ के जा चुके हैं और मैं अब देव को पढ़ा रही हूँ क्योंकि कल उसका एग्जाम है मैथ्स का। और इसको पढ़ाने के बाद में थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा पी के फिर मैं बैडमिंटन खेलने के लिए जाऊंगी। और देव भी जाएगा मेरे साथ में बैडमिंटन खेलने के लिए। और उसके बाद में हम फिर से पढ़ाई करेंगे लौट के आके। और डिनर बनाने की कोई टेंशन नहीं है। और
फिर मेरा सेशन है आज, मैं अपना सेशन अटेंड करूँगी। तो कुछ ऐसा ही मेरा दिन रहता है। हाँ, तो यहाँ पर खेल के आने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और फिर से नेक्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जाने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं ये सत्तू घोल रही हूँ ग्लास में और इसको पी के जाऊँगी। ये देखिए। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद में 8:30 वो चले जाते हैं शाम को, और उसके बाद में मैंने जल्दी से ये चाउमीन बनाई। मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी, बहुत दिन से मैंने नहीं बनाई थी, और इसको एंजॉय किया देव के साथ में। उसके बाद यहाँ पे हमारा डिनर है, आप देख सकते हैं। दाल, तोरई की सब्ज़ी, भरवा मिर्ची, रोटी, नींबू। ये बहुत बहुत यम्मी था। और फिर मेरा सेशन स्टार्ट हो गया था। और लास्ट में ये बलराम जी हैं, इन्होंने आचार्य जी से प्रश्न पूछा था कि इनका क्षेत्र है मध्य प्रदेश में ढीमर खेड़ा, वहाँ पे बहुत जल भराव हो गया है, पूरा बाढ़ आ चुकी है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये इसीलिए हो रहा है कि इन्होंने पशु बलि नहीं दी लोगों ने वहाँ के। तो सोचिए क्या मतलब सोच है लोगों की, क्या शिक्षा का स्तर हो रहा है हमारे देश में कि क्लाइमेट चेंज के बारे में तो किसी को कुछ खबर ही नहीं है। उल्टा कह रहे हैं कि बलि नहीं दी, मासूम जानवरों को नहीं मारा, इसलिए ये हो रहा है। आज के समय में बहुत बहुत ज़रूरी है कि लोगों को शिक्षा मिले, बहुत ज़मीनी स्तर पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है आध्यात्मिक शिक्षा जो हम ले रहे हैं आचार्य जी से। ये हमें समझाती है कि आप खुद को कैसे देखेंगे, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, अपने आप को कैसे हमें देखना है, समझना है, परखना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप बाहर भी कैसे काम कर लोगे। जब आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आप बाहर भी गलत करते हो, तो आप ठीक भी कैसे कर लोगे बाहर। इन शिक्षाओं से सभी को जुड़ने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई वेल एजुकेटेड ही क्यों ना हो, और चाहे वो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोग ही क्यों ना। तो जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, फैक्ट्स के साथ में रूबरू नहीं होंगे, तब तक हम असलियत से दूर ही रहेंगे। इसीलिए समझते रहना, पढ़ते रहना, सीखते रहना, अपने आसपास की चीज़ों को और ध्यान से समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ख़याली दुनिया से बाहर निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है, एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज एन इंडिविजुअल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर।